हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले यू लेटर नज़र आया है। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो है वो भगवान से जुड़ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स को इस पर्सन ने सरेंडर किया हो सकता है। ईश्वर से जुड़ने का मैसेज यहाँ पर निकल के आया है पहला। और अगेन मुझे कल की एनर्जी में मैंने आपको बताया था रीबर्थ, और मुझे अभी फिर से रीबर्थ की एनर्जी मिली है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, रीबर्थ की एनर्जी है। अरे एक्चुअली ये क्या मैसेज निकल के आ रही है? ये मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। उनकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। न्यू लाइफ मतलब नए लोग, नए तरीके के लोग। ठीक है, नई चीज़ें, नई बातें, नई जगह, नया काम। मतलब वही घिसी पिटी लाइफ जो अभी तक चल रही थी वो नहीं, कुछ डिफरेंट। इसको रीबर्थ बोल रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अगेन मुझे यहाँ पर वो कल की एनर्जी में ये चीज़ दिखी थी, आज फिर दिखी है। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन की लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी कि ये सुलझा नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा जी की एनर्जी फील हुई है पहली बार रीडिंग में, ब्रह्मा जी की। ठीक है, कई बार ऐसे बहुत सारे भगवान दिखाई, मतलब इनकी एनर्जी फील होती है, कभी शिव जी की, कभी कृष्ण जी की, कभी गणेश जी की। आज मुझे पहली बार ब्रह्मा जी की एनर्जी फील हुई है। यहाँ पर एक मैसेज मिला है जैसे आपके पर्सन चाहते हैं कि उनका भाग्य बदल जाए, या फिर उनकी किस्मत में कुछ अच्छा हो जाए, या फिर भाग्य में कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ ऐसा इस पर्सन की सोच है। या फिर ये कुछ उन लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है जिन्होंने, वो कहते हैं ना कि ईश्वर की शरण ली, तब ऑब्वियसली बात है ईश्वर की शरण में आए हो और अहंकार का त्याग किया है अपने। ठीक है, तो परमात्मा आपको ऐसे कैसे जाने देंगे? ऑब्वियसली बात है वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, वो डेफिनेटली आपको उस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इससे कोई चीज़ अगर भाग्य में गलत लिख गई थी या कुछ गलत गलत हो गया था, तो कहते हैं नसीब का लिखा कभी बदलता नहीं है। बट अगर आपकी लाइफ और में कुछ ऐसा हो गया है और आपके इस जीवन के कर्म अच्छे हैं, या आपकी नीयत साफ है, या प्रारब्ध बहुत बुरा था, लेकिन इस लाइफ की चीज़ें, इस लाइफ के कर्म, इस लाइफ की नीयत, इस लाइफ में सारी चीज़ें आपकी बहुत सटीक और सही हैं, तो ईश्वर का साथ मिलता है। ऐसे लोगों को ईश्वर का साथ ज़रूर मिलता है। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी है ये। ऐसे लोग अपना भाग्य को परिवर्तित करवाना, या अपनी नियति में जो कुछ बुरा लिखा हुआ है उसको कम में मतलब कम में निकाल देना, कुछ ना कुछ ऐसी है जिसे कहते हैं ना डिवाइन की कृपा, ईश्वर की कृपा। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है आपका सरेंडर, और आपका ईगो को, अपने ईगो को छोड़ देना। ठीक है, ईगो को छोड़ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक प्रकृति के सामने इस पर्सन ने मांग रखी है स्वतंत्रता की। ठीक है, शायद यस यस, ये उड़ जाना चाहते हैं बेसिकली। इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि मुझे स्वतंत्रता दो। इस पर्सन की स्वतंत्रता की मांग हो सकती है शायद, ये मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है। ठीक है, फ्रीडम चाहिए इस पर्सन को। शायद ऐसी किसी जगह पर ये पर्सन है जहाँ पर ये खुश नहीं है। तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि अगर आप चॉइस बनाते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपके फेवर में काम ज़रूर करेगा। लेकिन आपको बस वही चीज़ होती है कि आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्सन ने शायद उस चीज़ के लिए हाँ बोली है, या जो भी है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंफर्ट जोन में रह के जो आपके साथ हो रहा है उसे होने दो। ठीक है, और आप जैसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हो वैसे जीते रहो। और आपने कहा नहीं, मुझे नहीं जीना है, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, अच्छी लाइफ बनाने के लिए कुछ करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ईश्वर का साथ लूंगा।
तो चीज़ें शुरुआत में बहुत चैलेंजिंग होंगी, लेकिन डेफ़िनेटली आप उस चीज़ को पार करेंगे तो आप वहाँ से निकल आएँगे। मतलब वही है कि जो रिस्क लेगा, ठीक है? जो एक बार कहेगा कि नहीं बस मुझसे नहीं हो रहा। इस पर्सन की एक एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि अब किसी को सिर पे नहीं बिठा लूँगा या नहीं बिठा लूँगी। उस तरह की एनर्जी है, किसी को सर पे नहीं बिठाना है, किसी को सर पे नहीं चढ़ाना है वाली एनर्जी इस पर्सन की। मतलब किसी को भी इतना ज़्यादा लाइफ के ऊपर नहीं रखना है कि लोग आपको ही कमज़ोर या गिरा हुआ समझ लें, या फिर लोग आपको ही समझना बंद कर दें। मतलब अपनी रिस्पेक्ट, अपनी चीज़ें देख कर चलनी है, लोगों को उतना ही देना है जितना वो डिज़र्व करते हैं। ऐसा इस पर्सन की सोच नज़र आती है। सिर पे नहीं बिठाऊँगा किसी को, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। मतलब बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस पर्सन ने बहुत सारे लेसन्स यहाँ पर लर्न किए हैं। उनमें से एक लेसन यही है कि पहली प्रायोरिटी खुद को, और मतलब जो जितना डिज़र्व करता है उसे उतना ही दो। बहुत नेक्स्ट चैप्टर के लिए पर्सन पैशनेट बहुत ज़्यादा है। मतलब जो नई लाइफ है इस पर्सन की, वहाँ पर ये पर्सन ये है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कोई वैसी एनर्जी नहीं है कि क्या होगा मेरा, लोग क्या कहेंगे वाली एनर्जी इस पर्सन की नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जितना टेंशन व्यक्ति को इस चीज़ का नहीं होता कि उसकी लाइफ का क्या होगा, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन उसे इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग तो इसी बात से परेशान रहते हैं क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, चाहे वर्क एरिया में हो, चाहे आप घर के आसपास हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप बस आप किसी मतलब आप किसी और जगह पे हो, रिलेटिव्स के साथ कहीं पर भी हो, लोग आपके बारे में जब भी आप सवाल करते हैं तो वहाँ पर आंसर करना व्यक्ति को बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए इस दुनिया के अंदर, और वो इस चीज़ से बाहर आ जाए कि कोई कुछ नहीं कहेगा, तो लोग बहुत आसानी से ज़िंदगी को जी सकते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें आपको मुश्किल जीने पर, मतलब ना जीना मुश्किल करती हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें आपके लिए, वो यही होता है, लोगों के सवाल। ठीक है? तो ऐसा कोई मैसेज इस पर्सन का दिखाई देता है कि यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि लोगों को सिर पे नहीं रखना है। ठीक है? झुकना सीखे हैं बेसिकली। झुकना एक वर्ड चैनल हुआ है, पर जैसे झुका हुआ इंसान दिखाई दे रहा है। एक विनम्रता आई है इस पर्सन के व्यक्तित्व में। पहले अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप के इंसान थे, इगोइस्टिक व्यक्ति थे, तो विनम्रता आई है। ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, किसी ने इतना ज़्यादा झेला हो, या फिर उसने लिटरली परमात्मा के लेसन्स को लर्न किया हो, विनम्रता नहीं आएगी तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आएगी, विनम्रता आएगी। ठीक है? किसी ने लगातार ईश्वर की इस तरीके की चीज़ों को देखा हो, उन लेसन्स को कंटिन्यूअसली लर्न किया हो, टेस्ट दिए हों, तो विनम्रता ऑटोमेटिक आएगी, झुकाव आ जाएगा। कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही खत्म हो जाएगी कि मुझे किसी को कुछ साबित करना है। जब आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में पहुँच जाते हो, तो सबसे पहले आपके अंदर से जो चीज़ समाप्त होती है, वो होती है कि मुझे किसी को कुछ साबित करना है कि मैं कुछ हूँ। जब तक आप अपने ईगो सेल्फ में होते हो, आप चाहते हो कि आप लोगों को प्रूव करो, आप जॉब लेकर दिखाओ, आप सबको प्राउड फील कराओ, ये आपकी चाहतों में से आता है। लेकिन जब आप बहुत आगे जाएँगे ना, और आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपको एक समझ में आएगी, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे सिर्फ़ अपना काम करना है। जिसे समझना होएगा समझ लेगा, जो नहीं समझ पा रहा होगा उसे हम समझा कर भी नहीं समझा सकते हैं। तो सिर्फ़ अपना कर्म करना है, उसी में शांति है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। ठीक है? एप्रिसिएशन मिल गया, ठीक है। किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, वो भी ठीक है। व्यक्ति वही बाँटेगा जो उसके पास है। ठीक है? तो बहुत चीज़ें ना जैसे एक्सेप्टेंस में आ जाती हैं। इसकी वजह से ईगो सेल्फ में ना होने की वजह से बहुत इंसान को मानसिक शांति बढ़ जाती है। ठीक है? नहीं तो उसके पहले तक तो व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है कि मैं कैसे खुद को साबित करूँ, साबित करूँ। कॉम्पिटिशन की एनर्जी रहती है। फिलहाल अभी इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि जिसे जो समझना है समझे। इस पर्सन की एनर्जी में कॉम्पिटिशन नहीं है। मतलब ये है कि मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। मुझे अपना मतलब अपने आप को किसी को साबित नहीं करना। जिसे जो मानना है मान ले। ये एनर्जी इस पर्सन की है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक चेन चली आ रही है इस पर्सन की लाइफ के अंदर।
मतलब कोई चेन इस पर्सन ने बेसिकली ब्रेक की है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे कोई चेन लंबे समय तक इस पर्सन की चली आ रही थी, और उस चेन को जैसे इस पर्सन ने ब्रेक किया है। ये इस पर्सन की ऐसे भी हो सकता है कि लंबे समय से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, इनकी फैमिली में और लोगों के साथ भी हुई, मदर फादर के साथ भी हुई, उनके पहले भी चीज़ें हुई। ठीक है, तो कोई चेन इस पर्सन ने ब्रेक कर दी है। मतलब वो होते हैं ना एंसेस्ट्रल कर्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जो एंसेस्टर पैटर्न जैसे बोलते हैं, एंसेस्टर पैटर्न, एंसेस्टर्स का दुख आपके पास है, वो दुख आप भी भोग रहे हो, फिर आपके बच्चे भी भोग रहे हैं। उनमें से किसी एक ने कह दिया कि मैं इस चीज़ से फ्री होना चाहता हूँ। उसने कंफर्ट जोन को चूज़ नहीं किया, उसने डिवाइन को चूज़ किया, डिवाइन पाथ को चूज़ किया, वो निकाल देगा सबको, एंसेस्टर पैटर्न ब्रेक कर देगा। ठीक, इस तरीके की चेन को ब्रेक करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे भी समझें, जैसे मान लीजिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, शायद आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए एंसेस्टर्स में से किसी आपके आपके जो दादा, उनके भी जो पुराने लोग होते हैं, उनके भी जो नहीं, दादा परदादा टाइप्स, मतलब जो भी पूर्वज रहते हैं, उनमें से किसी एक को कभी कोई कर्ज लग गया। फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ किसी ने कर्ज कर दिया कि आपके यहाँ मैरिज ठीक से नहीं चलेगी, या कोई कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ कोई कर्ज करके चला गया, या किसी के साथ बहुत प्रताड़ना हुई थी तो उसने कर्ज कर दिया। तो अब देखना वो पैटर्न चलेगा, मतलब आप देखोगे कि वो किसी ना किसी को वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब शादियां ठीक से नहीं चलती, शादियों में टॉक्सिसिटी होती है, लोग प्यार से नहीं रह पाते हैं, तो वो जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ ट्रांसफ़र होती रहेगी। ठीक है, और ये पता नहीं कितने पुराने समय से चला आ रहा होता है, तो कोई इंसान आकर उस एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर देता है। एक एक व्यक्ति आकर, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को सहने से या इन चीज़ों की प्रताड़ना से अपने आप को मतलब अपने आप को छुड़ाना चाहता है, वो इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहता है, वो मुक्ति चाहता है। और जो जो भी आत्मा मुक्ति की मांग रख देती है, उसकी लाइफ में आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो सरेंडर कर देती है, जो सरेंडर करेगी, फिर वही सारे वो पैटर्न्स को ब्रेक करेगी। ठीक है, उस ऐसे जितने भी कर्सेस होते हैं या एंसेस्ट्रल ट्री जो हील करना होता है, वो सब कुछ एक बार में यही लोग करते हैं। इन्हें हम चोजन वंस भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, कुल के चुने हुए लोग जो इन चीज़ों को तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आत्माएं ना बहुत ज़्यादा सह नहीं पाती हैं, और क्या होता है ना कि डिवाइन सोल्स भी रहती हैं, तो अगर ये ज़्यादा सहेंगी तो परमात्मा भी इनके सपोर्ट में होते हैं, तो ईश्वर खुद आता है मदद करने के लिए। ठीक है, तो वो फिर इन सब चीज़ों से फ्री करवा देते हैं। सबके साथ नहीं होगा, आप कहोगे मेरे तो फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ नहीं होगा। जो उसको कैरी कर रहा होगा, जो उस चीज़ को कैरी कर रहा होगा, उसी के साथ होता है। ठीक है, प्रभाव सबके ऊपर होता है थोड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन जो पूरी तरीके से उस चीज़ को कैरी कर रहा होगा, जिस पर आएगी वो चीज़, जिसका खुद का कर्मा भी उस चीज़ से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ओके। तो कोई तो चेन इस पर्सन ने ब्रेक किया, हालांकि हम कहाँ पहुंच गए, मैसेज क्या मिला था और कहाँ पहुंच गए हम रीडिंग करते करते। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन का कॉन्शियसनेस भी बढ़ रहा है, इस पर्सन ने चूज किया है फ्रीडम, इस पर्सन ने फ्रीडम को चूज किया है। ऑब्वियसली बात है, किसी की लाइफ में लगातार ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स, ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स, वो क्या करेगा, वो कहाँ तक नहीं देखो, अगर आपको लाइफ बहुत इजी मिल जाती, आपकी मर्जी से सारे काम हो जाते, तो कहाँ आप पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए निकलते। आपको लिटरली बहुत सारा तोड़ा गया, ट्रिगर किया गया, परेशान किया गया, तब जाकर आप ईश्वर की शरण में गए, सरेंडर किया आपने। इसी वजह से तो जो एंसेस्ट्रल आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं, वो आपको टारगेट करती हैं, आपके काम नहीं बनने देती, आपके बने बनाए काम बिगाड़ देती हैं। ठीक है, काम बनते बनते रुक जाते हैं। लोग कहते हैं तुम्हें पितृदोष है, तुम्हें काल सर्प दोष ले, तुम्हारे काम नहीं बनते, नेगेटिविटी है, ये है वो है, वो जानबूझ के ऐसा करती हैं ताकि आपके काम नहीं बनेंगे, आप ईश्वर की तरफ जाओगे, जाओगे तो आपको पता चलेगा, पता चलेगा तो आप कुछ प्रयास करोगे, प्रयास करोगे तो उनकी मुक्ति होगी बेसिकली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जब एक बार आप ये सब कुछ कर देते हो, एक तरीके से वो पैटर्न्स आप ब्रेक कर देते हो, सबको फ्री कर देते हो, तो वो सब आपको ब्लेसिंग देने लगते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे।
आई होप गाइज आपको मैसेजेस बड़े इंटरेस्टिंग लगे हों। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, 8 of swords, Fool, Moon, and Wheel of Fortune, Death। या ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में तो डेफिनेटली है ये पर्सन। अब मैं आपको बताती हूँ, इस पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा पता प्रॉब्लम क्या थी, मानसिक पीड़ा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में शारीरिक पीड़ा बहुत मिलती है, हमेशा बीमार रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मानसिक पीड़ा बहुत मिलती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भावनात्मक पीड़ा बहुत मिलती है, बार बार लोग भावनाएं हर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं इनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, हमेशा चिंता ही करते रहते हैं। तो जो तुमने दिया होगा ना वही लौट कर आता है। जब भी आपकी लाइफ के अंदर आपको ऐसा लगे कि मानसिक पीड़ा रहती है मुझे बहुत ज़्यादा, मन हमेशा व्यथित रहता है, चिंतित रहता है, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपने मानसिक पीड़ा दी है लोगों को अपने पूर्व जन्म में, लोगों को मेंटली अनस्टेबल करने की कोशिश की, मेंटली टॉर्चर किया है, ठीक है। तभी आपको मेंटल टॉर्चर मिलता है। जब कोई आपको ऐसा लगे आप किसी को भावनाएं देते हो, प्यार करते हो, लोग आपकी भावनाओं को हर्ट करते हैं, इसका मतलब आपके लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, ठीक है। जब आपको शारीरिक पीड़ा बहुत ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब है कि आपने लोगों के शरीर के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के शारीरिक पीड़ा का कारण आप बने हैं। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में होता है ना, गलत दवाइयाँ दे देना, कभी कुछ ऐसा कर देना। तो जैसे कर्म आपने बेसिकली किए होते हैं ना, वैसी चीज़ें आप तक लौट कर आती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। मानसिक पीड़ा इस पर्सन को मिली हुई है। और जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है इस पर्सन की लाइफ में, और कन्फ्यूजन के चलते ही इस पर्सन ने कभी सही डिसीजन नहीं बना पाए। कहाँ से डिसीजन आप बनाओगे, ठीक है। कई बार आपके जब कर्म आपके ऊपर आते हैं तो आपका काम ही नहीं, आपकी बुद्धि भी काम नहीं करती ना उस हिसाब से, आपको समझ में भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं अ, निकल जाऊँ बस कैसे भी करके, मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो इस पर्सन की लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। 8 ऑफ शॉर्ट्स वही बेसिकली है जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है ना, ये इस चीज़ की बात है कि काश मेरा भाग्य बदल जाए। इस पर्सन ने कोई ना कोई चीज़ ऐसी अपने पास्ट के अंदर की है जो कहीं ना कहीं इस पर्सन की मानसिक पीड़ा का और कारण बन गई, ठीक है। देखो आप सब करो लाइफ के अंदर, कभी भी किसी को भी पीड़ा मत दो। किसी का मन को शांति पहुंचा सकते हो तो शांति तुम्हारे मन में भी प्रकट होगी। किसी की भावनाओं को मतलब किसी की भावनाओं की कदर कर सकते हो, तुम्हारी भावनाओं की भी कदर होगी। किसी की शारीरिक सेवा कर सकते हो, ठीक है। सेवा जैसे बोलते हैं शरीर से सेवा करना, ठीक है। तो आपको भी सेवा मिलेगी, आपको भी चीज़ें मिलेंगी। किसी के हेल्थ के साथ मत खिलवाड़ करो, किसी को कुछ ऐसा मत खिलाओ पिलाओ जो जो उसकी हेल्थ को नुकसान करे, तो तुम्हें भी वो चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। पर ऐसा मुझे मैसेज निकल कर आता है जैसे कुछ चीज़ें इस पर्सन ने की हैं लोगों के मन के साथ, ठीक है। और इसकी वजह से ना मनी डिस्टर्ब रहा, और जब मन डिस्टर्ब हो किसी व्यक्ति का तो निर्णय नहीं आएगा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ पा ही नहीं पाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मन आपका सही चले, मानसिक शांति हो, ठीक है। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन है। और लोगों के मन को कभी ना दुखाएं, यानी कि किसी का मन दुखी ना करें, ठीक है। जितना आप लोगों के मन को खुश कर सकते हैं, उनके मन को शांत कर सकते हैं, उतना अच्छा। ऐसा इस पर्सन के लिए मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन भाग्य बदलना चाहते हैं। भाग्य बदलने के लिए इन्हें गुड कर्मा करना पड़ेगा, मतलब अच्छे कर्मों को करना पड़ेगा। अच्छे कर्मों के लिए इनको लोगों के मन की शांति का कारण बनना पड़ेगा, यानी कि लोगों का मन इनके कारण से शांत हो,
किसी के मन में किसी के लिए ये पर्सन अशांति प्रकट ना करे, किसी के लिए भी ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करे कि वो व्यक्ति अशांत हो जाए, ना तो अपनी बातों से, ना तो अपनी बोली से, ना अपनी हरकतों से। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि लोग अशांत हो जाएं। ठीक है, देखो दुनिया में सब करना, लेकिन किसी से श्राप मत लेना। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, कर्ज इतनी गंदी चीज है, पता नहीं कितने जन्म तक आपको परेशान करती है। कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। मतलब ऐसा काम कभी मत करो कि कोई आपको बद्दुआ दे दे। तो अब लोग पूछते हैं कि बद्दुआ ऐसी लग जाती है क्या? बद्दुआ तब तक नहीं लगती जब तक आपने गलती ना की हो। ठीक है, जब तक आप गलत नहीं हो, आपकी किसी की आत्मा आपकी वजह से बहुत गंदी प्रताड़ित नहीं हुई, तब तक वो आपको बद्दुआ नहीं देगा। ठीक है, अब जो ऐसी उल्टी सीधे शब्द बोलते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करी। बद्दुआ सीधे आत्मा से निकलती है, वो तब निकलती है जब कोई आपकी आत्मा दुखा देता है बहुत बुरी तरीके से। तो सब करना, लेकिन जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ मत लेना। तो पता नहीं कितने टाइम तक उस चीज को आप आपको झेलना पड़ जाएगा। इस पर्सन की लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, मतलब रीबर्थ की एनर्जी है। ये पर्सन भाग्य बदलना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, नहीं तो पहले तो इस पर्सन को बांध के रख दिया था। मतलब इनसे कोई ना कोई गलतियां बहुत हुई हैं, कोई ना कोई गलती हुई है ऐसी जो इस पर्सन को क्लियर नहीं होने दे रही और मानसिक अशांति में डाले हुए हैं। और ये पर्सन फाइनली अब अपना भाग्य बदल रहे हैं, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस, बहुत सारी लर्निंग, हायर कॉन्शियसनेस, और आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। टाइमलाइन शिफ्ट पॉसिबल है, ईश्वर की मदद से पॉसिबल है। ठीक है, अच्छे दिल, नेक दिल, अच्छी नीयत, साफ मन, इन सब चीज़ों से भाग्य बदलना पॉसिबल है। कर्म की पावर है ना। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये चल रहा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। इतना आपसे रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।